हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा आज पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सिटिंग में एग्जाम था। तो मेरे पास यहाँ पे आई सेट का सेट आई का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो इसका हम आंसर की करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सेट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ आंसर और क्वेश्चन मिलना है। सिर्फ नंबर वाइज का डिफरेंस होता है। तो आपका कोई भी सेट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे आई सेट का यहाँ पे आंसर की करने वाले हैं, पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर की करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और सब सारे सब्जेक्ट का आंसर की करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब लें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता दी? तो इसका कंफर्म आंसर मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसोलिनी ने। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा बी, 1957 ईस्वी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा का डी, 1952 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? छठा का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1991 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो अगला सातवां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा 1945। फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर 1945 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आठवां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर 8 का सही आंसर हो जाएगा जेनेवा में, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर 9 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बेलग्रेड में। तो इंग्लिश हिंदी दोनों, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी है, यहाँ हिंदी में भी है। तो दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न है, किस देश में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही 10 का सही आंसर हो जाएगा 1949, सी नंबर इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा 1962 नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। शांति का सही, विश्व शांति पंचशील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी है, तो व्हाट इज द ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो इसका ऑल द हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, चंपारण परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सही, शांति, गठबंधन और सामूहिक सुरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। चलिए अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था? 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, तिलक ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक आधार दिए गए? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 33 के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका? तो इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक कार्यपालिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो इसका 17 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है,
लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ पे 40, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 40। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलंग भारतीयों के लोकसभा में कितने मनोनीत हो सकता है? तो इसका सही 19 का सही आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 331। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, साधारण विधेयक को किस राज्य सभा कितने दिनों तक रोक सकता है? साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी, 6 माह तक रोक सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ए नंबर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, व्हाट इज द टेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 ईयर। तो इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों में यहाँ पे है, तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार से क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की बात है। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, राज्यसभा के प्रस्ताव का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सही से देख लीजिएगा, आप सुन भी लीजिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर, राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को माना जाता है। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को माना जाता है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, उच्च सदन। 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, उच्च सदन। 33 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में इधर उधर हो गया, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। 34 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 22 सदस्यों की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो 35 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 4 अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे बी नंबर इसका हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे 25 नंबर, तो क्वेश्चन सेट करने में इधर उधर हो गया, तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को और अपने से टिक लगा लीजिए। चलिए यहाँ पे 25 नंबर है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5 वर्ष का, विधान परिषद का 5 वर्ष का। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है? 26 का सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, डी आंसर का सही आंसर का। 27 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पे 27 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से इसका लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो यहाँ पे 40 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथम अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम अनुच्छेद। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 41 नंबर लिखा है,
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुरानी परंपरा, पुरानी परंपरा। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या होता है? यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका? तो 42 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लिखित संविधान का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे देख लीजिएगा। 43 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 43 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। 36 नंबर यहाँ पे मौलिक अधिकार का अभिरक्षण कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षण कौन है? तो यहाँ पे 36 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 37 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो 37 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 38 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 65 वर्ष, 65 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो 39 का यहाँ पे सही आंसर बी हो जाए, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द रखे जिसमें मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? तो इस 44 का सही आंसर हो जाएगा डी, एडमंड वर्क। चलिए अगले प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो 45 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? 46 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, जॉन लॉक। तो चलिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विकेंद्रीकरण की शासन व्यवस्था है? तो 51 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो 52 नंबर यहाँ चलिए प्रश्न 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायक कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायक कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर का 26 सी, संवर्ती सूची। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, बांग्लादेश में, ढाका में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? यहाँ पे 5 लाख से अधिक होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद का अवधारणा किसने अभिनतन किया था? तो इसका 47 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लॉकवर्क। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादन? नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादन किया था? तो 48 का यहाँ पे 48 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 48 के सी नंबर इसका आंसर मार्शल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे 49 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर इसका सही आंसर है, जुर्गेल हेमरवर्ड ने। चलिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा मार्क्स ने। 50 का यहाँ पे हो जाएगा सी, मार्क्स ने। चलिए आप 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर यहाँ प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे 58 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा
58 का सी नंबर 74वां संशोधन। तो चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 60 नंबर प्रश्न करते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद कौन सा परिमाण उभर रहा है? तो यहाँ पे 61 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 61 तो कंफर्म नहीं है, तो इसका कंफर्म नहीं है, सहकारी संघवाद होगा। तो इसका कंफर्म, आप अगर कंफर्म है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए यहाँ पे 61 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक संशोधन द्वारा अधिनियम 1986 के 2 व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? अगर कोई व्यक्ति भारत में निवास उसका अधिकार पाना चाहता है तो कितना वर्ष तक उसको रहना होगा? तो 55 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष तक रहेगा तो यह नागरिकता प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न क्या होते हैं? यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर? 56 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 57 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो यहाँ पे 5वां हो जाएगा, 5वां पंचवर्षीय 1974-89। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर 66 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 66 का इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 11वीं अनुसूची। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा सभी राज्य के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो चलिए यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न क्या करते हैं यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त 68 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 68 का यहाँ पे बी नंबर सही आंसर 50। तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 59 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1990 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका 70 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 352। 71 नंबर प्रश्न, 71 में किसने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का प्रतीकृत विधान है जो किसी समाजवादी वाह के लिए? तो इसका सही जगह डेविड स्टर्न। तो चलिए 72 में प्राचीन युग में राज्य का क्या नाम था? नगर राज्य। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो ये 73 का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका सही 73 बी होगा कंफर्म, अरस्तु। बी नंबर इसका सही आंसर है, अरस्तु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो यहाँ पे 82 का सही आंसर हो जाएगा। 82 का यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ट्रिगोल लाई। तो चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका हो जाएगा 1966 में। इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 84 का सी, केशवानंद भारती केस 1973। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 के 42वां संशोधन द्वारा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? तो 78 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 78 का डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 78 एच के लॉस्की ने।
हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, मौलिक समानता का अधिकार। मौलिक समानता का अर्थ है, मौलिक समानता का अर्थ है, तो 79 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामाजिक समानता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 80 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो 80 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी। 81 नंबर है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा सी, 19 अक्टूबर 1990 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट के मेहरबान की आधारशिला किसे माना जाता है। कैबिनेट के मेहरबान की आधारशिला किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और वह प्रधानमंत्री दोनों को यहाँ पे। तो 88 का यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को। तो 89 नंबर यहाँ प्रश्न है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पे 89 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 90 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है, तो यहाँ पे उसका आयु हो जाएगा 30 वर्ष से कम ना हो, 30 वर्ष से कम ना हो, 30 वर्ष तक हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2014 में, 2014 में यहाँ पे भारतीय योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। तो चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए 93 नंबर प्रश्न करते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। तो 93 का यहाँ पे 93 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1975, 1975 में। तो चलिए अगले प्रश्न करते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। तो चलिए 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निष्क्रिय आयोजन कब बना। तो यहाँ पे 95 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1945 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई। किसने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। 96 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, स्वामी सहजानंद इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। इसमें कोई भी आंसर नहीं दिएगा, तो यहाँ पे हो सकता है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो चलिए 97 नंबर प्रश्न के और बढ़ते हैं। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 97 नंबर प्रश्न के यहाँ पे है। तो ए नंबर 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो चलिए अगले 98 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम 98 नंबर यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे 98 सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। तो यहाँ पे अगले प्रश्न करते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका 99 का सही आंसर हो जाएगा, 99 का सही आंसर सी हो जाएगा, सोवियत संघ के। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो 100 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 100 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मार्शल टीटो ने। तो चलिए अगले प्रश्न क्या करते हैं। यहाँ पे 100% है, यहाँ पे कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न आ गया। तो यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न है, देश की रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है। 86 नंबर आप अपने क्वेश्चन में मिला लीजिएगा, 86 नंबर में यही क्वेश्चन होगा, किस देश की रक्षा करना किसी देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस में आता है। तो 86 का यहाँ पे सही आंसर जगह डी नंबर, इनमें से सभी होता है, मौलिक कर्तव्य सभी सिद्ध, इनमें से कोई नहीं, इसका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है, चुना अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। तो इसका हो जाएगा स्पष्ट बहुमत प्रणाली के, यहाँ पे बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न है,
पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे 74 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा था। किसने कहा था? यहाँ पे 75 नंबर है, किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 75 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुकरात ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, हाँ, किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेरियों से जकड़ा हुआ? तो इसका सही आंसर 76 का तो कंफर्म आंसर नहीं पता, लेकिन इसका सही सी नंबर सही आंसर हो सकता है। इसका कंफर्म आंसर पता नहीं है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका 77 का यहाँ पे सही आंसर जगह ए नंबर, पूंजीवादी समाजवादी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 96 नंबर है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। तो 96 नंबर तो हो गया, यहाँ पे 97 भी हो गया। तो ये सब 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सारा 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, विधान परिषद के अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो 31 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 31 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर, सभापति को। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुआ, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 30 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 30 का यहाँ पे बी नंबर। तो आपके इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटा हो तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आगे की और सारे ज्योग्राफी और भी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पढ़ने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप कि जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।